राधाकृष्णन जी के समय की अच्छी सिफारिशें हम अब लागू कर रहे हैं, बोले उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार। एसजीआईटीएस के साधारण सभा में शामिल होने आए थे मंत्री परमार। मीडिया से बोले परमार, नई शिक्षा नीति 2020 के केंद्र में भारत होगा। भारत का दर्शन, यहाँ की वैज्ञानिक पद्धति ही इसका केंद्र होगी। राधाकृष्णन जी के समय बने आयोग की सिफारिश भी अब तक की सरकारों ने लागू नहीं की। हम उनसे भी अच्छी बातें लागू कर रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा, महाविद्यालय में बढ़ी हुई फीस को लेकर नियम और कमेटी से सब तय होगा। हमने नंबर जारी किए हैं, छात्र हमें महाविद्यालय की शिकायत कर सकते हैं। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जब हम चर्चा करते हैं, ये बहुत बड़े देश के बदलाव की ओर आगे बढ़ने का संकल्प है। और ये केवल लोग ये सोचते हैं कि इसमें केवल अध्यात्म जोड़ा जा रहा है, लोग ये सोचते हैं कि केवल इसमें धार्मिक बातें जोड़ी जा रही है। इस संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का भी हो रहा है, और भारतीय समाज में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहा है, जिसको अभी तक विद्यार्थियों तक नहीं पहुंचने दिया, उन सब चीज़ों पर अध्ययन करते हुए एक्सपर्ट लोग, जो कमेटी होती है, केंद्रीय अध्ययन दल होता है, वो पूरी रिपोर्ट तैयार करके वो पाठ्यक्रम बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि पहली बार यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में बात होती है तो पहली बार आज़ादी के बाद में जो लागू करने का काम हो रहा है वो भारत केंद्रित व्यवस्था के आधार पर हो रहा है। मूल में भारत होगा, भारत का दर्शन होगा, भारत की शिक्षा व्यवस्था होगी और भारत के विद्यार्थी होंगे। और इसलिए जो राधाकृष्णन जी ने जो पहला जो आयोग बना था उनकी अध्यक्षता में, उस समय जो सिफारिश की थी वो भी आज तक की सरकारों ने लागू नहीं की गई थी। उनके भी अच्छे पुटकों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भारत की ज्ञान परंपरा रही है वो कैसे ट्रांसफ़र किया जाए, उन सब बातों को करने का काम हमारे शिक्षाविद लोग कर रहे हैं। कि प्राइवेट कॉलेज होंगे या प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी, उनके अपना एक सिस्टम है। प्राइवेट कॉलेजों के लिए एक कमेटी है हमारी, वो स्वतंत्र है एक प्रकार से। वो जिसको कहते हैं कि उस पर कोई सीधा सरकार का वो नहीं कहता, सरकार उसको नियुक्त करने का काम करती है और कुछ नॉर्म से तय है उसके अनुसार वो यूनिवर्सिटी उसको पूरा करती है। जब वो कुछ परसेंट फीस का आग्रह करती है वो चेंज करते हैं और उसको बढ़ाते हैं। इसी प्रकार से निजी जो विश्वविद्यालय है उसमें भी फीस, उसमें भी जो हमारा निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग है वो कंट्रोल करता है। जहाँ से ऐसी कंप्लेंट आती है वो भी हम उसको देखने का काम करते हैं, वो आयोग करता है। बड़ा प्रश्न आज ये है कि जो निर्धारित करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कई जगह से कंप्लेंट ये आती है कि भाई इतना फीस का निर्धारण है लेकिन ज़्यादा ले ली गई। और उस पर हमने पहली बार आयुर्वेदिक कॉलेजों में जब ऐसी शिकायतें आई, हमने तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा और साथ ही विद्यार्थियों को हमने एक फ़ोन नंबर उपलब्ध कराया कि यदि किसी भी छात्र से जो वहाँ की निर्धारित फीस है उस निर्धारित फीस की भी हमने सूची जारी की, और निर्धारित फीस से ज़्यादा यदि कोई पैसा मांगता है तो इस पर ज़रूर शिकायत करें ताकि हम उसके खिलाफ कार्रवाई करें। छात्र की स्वतंत्रता है, यदि वो हॉस्टल में रहना चाहता तो हॉस्टल में रहे, यदि वो घर पे रहना चाहता तो घर में रहे, उसको लोग कोई बाध्य नहीं किया जा सकता है। जो सरकार के पास शिकायत आती है उसका हम निराकरण करते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा आपके माध्यम से कि हमारे विद्यार्थी, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज के हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे हायर एजुकेशन के हो या आयुष के हो, हमारे सभी विद्यार्थी जागरूक रहे